दिल्ली बीजेपी के प्रभारी प्रभात झा का दावा, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता हमारे संपर्क में। प्रभात झा ने कहा, हम जोड़ तोड़ से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं, लेकिन किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। किसी संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। संभावनाएं सदैव जीवित रहती हैं। प्रभात झा ने कहा, हमारे सारे विकल्प खुले, लेकिन सरकार बनाने पर आखिरी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। देखिए, हमारी पार्टी का कैडर वो चाहता है जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व चाहता है, इसलिए ये सारी बातें केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर है। ऑप्शन दोनों ही हैं, इसलिए मेरे द्वारा ये कहा जाना, मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि सरकार बनाना या चुनाव में जाना ये केंद्रीय नेतृत्व तय करे। लेकिन यूपी के राज्यपाल बीएल जोशी ने अपने पद से दिया इस्तीफा, राष्ट्रपति भवन को भेजा अपना त्याग पत्र। असम राजभवन का जेबी पटनायक के इस्तीफे की खबर से इनकार, राष्ट्रपति से की थी मुलाकात। असम राजभवन के अधिकारियों ने कहा, जेबी पटनायक को इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया। कर्नाटक के राज्यपाल हंसराज भारद्वाज के भी इस्तीफे की खबर गलत, उन्होंने भी आज राष्ट्रपति से की थी मुलाकात। इस्तीफे के अटकलों की खबरों के बीच राजस्थान के राज्यपाल मार्गरेट अल्वा भी थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति से करेंगी मुलाकात। यूपी, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, हरियाणा और त्रिपुरा के राज्यपालों का 1-2 महीनों में खत्म हो रहा है कार्यकाल। कुछ राज्यपालों का 4 से 8 महीने का बचा है कार्यकाल। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल का 4 से 6 महीने का कार्यकाल और पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल का भी इतना ही कार्यकाल। केरल की राज्यपाल शीला दीक्षित का राज्यपालों के इस्तीफे पर टिप्पणी करने से इनकार, इसी साल मार्च में बनी है गवर्नर। I can't react to rumors. I can't react to rumors. सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय से आए फोन पर शीला नहीं देंगे इस्तीफा, 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में कई नेता राज्यपाल पद की रेस में, मुरली मनोहर जोशी समेत कई नाम शामिल। मुरली मनोहर जोशी को मोदी कैबिनेट में नहीं मिली थी जगह, राज्यपाल बनाए जाने की जोरों पर चर्चा। बीजेपी नेता कल्याण सिंह भी राज्यपाल की रेस में, विजय कुमार मल्होत्रा के भी नाम की चर्चा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बढ़ती महंगाई का ठीकरा, कमजोर मानसून और जमाखोरी पर फोड़ा, राज्यों को सख्ती बरतने की सलाह दी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्य सरकारों से कहा, अपने यहां जमाखोरों के खिलाफ चलाएं अभियान। जेटली ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, मार्च में महंगाई दर 6.01 पहुंच गई, जबकि पिछले साल ये 4.58% थी। जेटली ने कहा, रुपए की स्थिति पर सरकार की नजर, महंगाई पर कुछ दिनों में काबू पाने की उम्मीद जताई। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का बयान, देश के मौजूदा आर्थिक हालात पर है हमारी नजर। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा, महंगाई पर चुनाव से पहले बीजेपी कुछ और बोलती थी, अब उनके नेता भी वही बोल रहे हैं जो पिछली सरकार के मंत्री बोलते थे। चुनाव के पहले आप जो भाषा बोलते थे, चुनाव के बाद बिल्कुल वही भाषा क्यों बोलने लगे जो पिछली सरकार बोलती थी? अगर पिछली सरकार गलत थी तो धीरे धीरे, मैंने कहा ना, नरेंद्र मोदी जी हो, अरुण जेटली जी हो, ये पूरी भाजपा पार्टी, उन्होंने एक झूठ का प्रचार किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए निर्देश, जमाखोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों के खैर नहीं, हमारी सरकार ऐसे लोगों से सख्ती से निपटेगी। हमारे यहाँ पहले से ही निर्देश है, जमाखोरी और कालाबाजारी कोई करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो सतत जारी है। आलू प्याज। हजारीबाग जेल में बंद बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा से मिलने पहुंचे आडवाणी, जेल में जाकर की मुलाकात। बिजली आंदोलन को लेकर आंदोलन के दौरान यशवंत सिन्हा की हुई थी गिरफ्तारी, जमानत पत्र भरने से किया था इनकार।
प्याज की कीमतों में आ सकता है उछाल, नासिक प्याज मंडी के व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। प्याज कारोबारियों की खरीद बिक्री का मुआवजा हर तीसरे साल बढ़ाने की मांग, जल्द नहीं हुआ समाधान तो बढ़ेंगे प्याज के दाम। महाराष्ट्र सरकार की प्याज कारोबारियों के साथ बैठक, मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री रहेंगे मौजूद और राज्य के कृषि मंत्री भी। कीमत बढ़ने की आशंका से जनता परेशान। इस मुसीबत से जल्द इसके ऊपर कोई ना कोई मतलब राहत देकर के पब्लिक को इस मुसीबत से छूटना चाहिए। पहले तो किसी भी तरह से हड़ताल बंद करना चाहिए। उनकी जो मांगे है वो पहले पूरी करो। चंडीगढ़ में कारोबारियों ने कहा प्याज का भरपूर स्टॉक, नहीं पड़ेगा नासिक का असर, लेकिन आम जनता में दिखी दाम बढ़ने की चिंता। जयपुर में भी लोग प्याज के दामों को लेकर चिंतित, कहा मोदी के लिए चुनौती है महंगाई से निपटना, चुनावी वादे की दिलाई याद। लखनऊ में लोगों ने कहा प्याज की है कमी, लिहाजा बढ़े दाम। 15 दिन पहले 1.5 किलो प्याज 20 रुपए का था, 20 रुपए में 1 किलो प्याज। प्याज भी बाहर से आती है, समझ लीजिए, ये भी 20 रुपए को बिक रही, और किराया भाड़ा हर सब ज्यादा ही ज्यादा है। हर आदमी सोच रहा लूट ले। दिल्ली में दुकानदारों ने कहा राजस्थान की प्याज के चलते कम बढ़े हैं प्याज के दाम, नासिक से नहीं आया प्याज तो दामों में होगा और इजाफा, 10 रुपए किलो महंगा हो सकता है प्याज। दिल्ली के रामलीला मैदान में ई रिक्शा ड्राइवरों की रैली में पहुंचे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, कहा नहीं लगेगा दिल्ली में ई रिक्शा पर बैन, दिया नाम दीन दयाल ई रिक्शा। पहला निर्णय मैंने किया है कि जो ई रिक्शा है, जो 0.65 वैट की मोटर जिस रिक्शा को लगेगी उसको मैं मोटर व्हीकल एक्ट से निकालने का निर्णय आपको दिया, इसलिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गडकरी ने दिया भरोसा, कहा रोजगार देकर खत्म करेंगे गरीबी। बोले रोजगार में सरकार नहीं करेगी हिंदू मुस्लिम और दलित में भेद। रैली में मीनाक्षी लेखी भी थी मौजूद। जात पात से, धर्म से, सांप्रदायिकता से ऊपर उठकर इस समाज के आखिरी पायदान पर जो गरीब व्यक्ति खड़ा है उसके जीवन के अंधेरों को दूर करना, यही हमारे सरकार का मुख्य मकसद है। गडकरी ने कहा पीएम मोदी से हुई है बात, ई रिक्शा चालकों को 3% ब्याज पर मुहैया कराया जाएगा लोन। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान, लॉबी करने का जमाना गया, अधिकारियों से कहा मेरिट पर ले फैसला। साफ कहा है कि अब सारे फैसले मेरिट पे होंगे। द डिसीजंस विल बी टेकन ऑन मेरिट्स। द डेज ऑफ लॉबिंग एंड फेवरेटिज्म इज ओवर। आई हैव टोल्ड माय ऑफिसर्स वेरी क्लियरली एंड कैटेगोरिकली to work with courage, work in a transparent manner, and as a minister I will stand with them. रविशंकर प्रसाद ने कहा कितने टावर काम कर रहे हैं कितने नहीं, मेरे कैबिन में लगे स्क्रीन पर दिखेगा, जिस सर्किल में टावर काम नहीं करेंगे उनसे मांगी जाएगी रिपोर्ट। दूरसंचार मंत्री का बयान, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा। रविशंकर प्रसाद का बयान, पूर्वोत्तर में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए 500 करोड़ की योजना को मंजूरी।
रामविलास पासवान ने पटना में एफसीआई गोदामों का किया औचक निरीक्षण। 2 साल पुराना स्टॉक देख नाराज। पासवान ने खुद किया बोरों में भरे अनाज का निरीक्षण। खराब क्वालिटी पर भड़के। संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री को 4 दिन की पुलिस हिरासत। कोर्ट ने दिया आदेश। पिछली शिवराज सरकार में लक्ष्मीकांत शर्मा थे उच्च शिक्षा मंत्री। कांग्रेस ने शिवराज सिंह से इस्तीफे की मांग की।